हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते हैं, बट फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतना ही वो विचार और अधिक बढ़ने लगती है। आप जिस चीज़ से ज़्यादा भागोगे वो उतना ही वो चीज़ आपके पास आएगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस चीज़ से संतुलन कायम करो उस चीज़ पर। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएँ, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और ये सब विचारों से मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले और उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होता क्या है? फिर लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे तो नहीं पता काम वासना क्या होती है, किंतु हाँ, ये जो भी है ये बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ को और आकर्षित होने लगते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वासना बुरी है, बल्कि ये तो हमारे मन की एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि ये आती कहाँ से है और आती कैसे है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत होता है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर ये सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या आपको पता है क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने कहा, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा जी, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना को प्रयोग आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वो काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें तो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत